गैस कांड है उसको कैसे देख रहे हैं? जज के घर में इतना रुपया मिलना, जलना, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज को लेकर जो खबरें आई वो इतना चिंताजनक है, वो इतना परेशान और हैरान करने वाली खबर है कि वाकई में आंखों में जो लोगों के नींद है वो उड़ जानी चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं वो हैरान होना चाहिए। जिनको देश का फिक्र है, जिनको दिल्ली का फिक्र है, जिनको न्याय व्यवस्था का फिक्र है, उन सब के तले जमी खिसक जाना चाहिए कि आखिर ये घटना कैसे होता है। इस पर जो लिपापोती हुई, इस पर जो अधिकारियों के बयान आए, इस पर जो पैसों की गड्डी मिली, इस पर जो वीडियो आए, हम सब ने देखा कि ये कितना चिंता और हैरान करने वाली बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि न जांच होगी। ये अफसोस की बात है कि मेन पर्दे के पीछे के गुंडे, पर्दे के पीछे के स्कैम करने वाले लोग और जो मेन मसीहा हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे। ये करोड़ों रुपया हमारे आपके घर में तो हो ही नहीं सकता, ना हमारे घर में हो सकता। तो जज महोदय के घर में होना, जज का ना होना, उनके फैमिली का ना होना, ये साफ साफ बताता है कि ये पैसा क्यों और कहां से आया था, इसके पीछे का कौन खिलाड़ी था। और इस पर जो लिपापोती हुई, इस पर जो मक्खन लगाए गए, और 6 दिन 13 से 14 तारीख का ये खबरें आ रही हैं, 20 से 22 के पास वायरल होती है। पहले खबरें आती हैं कि भाई साहब इसमें पैसे मिले हैं, उसके बाद आती है फिर पैसे है ही नहीं, फिर पैसे आते हैं कितने मिले कितने नहीं मिले, कभी 15 से 14 करोड़, फिर कभी 40 करोड़। तो ये समझ में आ गया ये पैसा किसका है, ये समझ में आ गया ये पैसा किसने रखवाया, ये समझ में आया कि कौन इसके पीछे है। इससे साफ जाहिर है, समझ में आ गया कि आम लोगों को परेशान कर ये चंद मुट्ठी भर लोग गुंडागर्दी करते हैं, पैसे कमाते हैं, और उसका भगवान ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गड्डी जल रही है। किसका पैसा? ये पैसा आपका, हमारा पैसा है, देशवासियों का पैसा है। लेकिन वो कैसे जल रहा है वो हमारा आप देख रहे हैं। इस पर पुख्ता जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तभी जाकर इंसाफ मिलेगा। अब जब तक ये तो ट्वीट कर दिए भाई साहब, ये तो बयान दे दिए, लेकिन इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जज महोदय वर्मा जी से मैं कह रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब, आपसे अपील है माय लॉर्ड, क्योंकि ये आपकी सिर्फ विश्वसनीयता का सवाल नहीं है, ये देश की विश्वसनीयता का सवाल है, देश के यकीन का सवाल है, देश की उम्मीदों का सवाल है। अगर आप आज चुप रहेंगे, इसका मतलब देश में न्याय का मतलब चुप हो जाएगा। और यही वजह है कि आज वो बोल नहीं रहे, उन्हें बोलना पड़ेगा। तो पलड़ा झाड़ रहे हैं? नहीं, पलड़ा झाड़ने से नहीं जाएगा ना भैया। हम बदमाशी करेंगे तब भुगतना भी तो हमको ही पड़ेगा ना। जब आप खाएंगे मलाई तो भुगतना आपको पड़ेगा। या तो आप सच कबूल करें, सच कबूल करे पैसा किसका था, सच कबूल करे कि पैसा आया कैसे, सच कबूल करे कि आखिर खेल के पीछे क्या था। इतना 1 हफ्ता जो टाइम लिया, क्या उसमें मिलावटी हो रही थी, किसकी बातें हो रही थी, किसका फ़ोन आ रहा था। और मैं तो बोलूँगा जांच एजेंसी को, मैं बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट को, CGI से मेरी अपील है माय लॉर्ड, आप इनका फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग चेक करें। कहाँ कहाँ बातें हुई, कहाँ कहाँ वीडियो कॉल हुआ, कहाँ कहाँ मैसेज गए, कहाँ कहाँ मेल हुआ। दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि इसके पीछे कौन था। CCTV फुटेज लाए। आज देखिए, आज तो रोड पे जाते CCTV लगा, तो जज महोदय के सामने नहीं होगा क्या? तो आखिर मुझे ये समझ में नहीं आता है। एक बात मैं बोला, एजेंसियां क्यों चुप? मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। आज जब लड़की का बलात्कार होता है तो CCTV ब्लॉक हो जाता है। आज जब रेलवे ट्रैक पे हादसा होता है तब CCTV बैन हो जाता है। जब संसद के अंदर हमला होता है विपक्षी नेताओं पर तब CCTV बैन हो जाता है। भाई ये कैसा करिश्मा है भगवान, ये समझ में नहीं आ रही कैसा करिश्मा है। ये जानबूझकर किया हुआ करिश्मा है, जानबूझकर किया हुआ जादू है, जानबूझकर किया हुआ स्कैम और घोटाला है। यही वजह से इनका डेटा क्रैश हो जाता है। तो फ़ोन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, तब पता चलेगा क्या। आपने कहा जाँच एजेंसी की बात, अब आते हैं जाँच एजेंसी। देखिए, दरअसल हम आप जानते हैं कि कोई विपक्षी नेता होता, कोई कुछ और होता, अभी सलाखों के पीछे होता। बीजेपी के नेता आए दिन कैमरे पे पकड़े जाते हैं, आए दिन करोड़ों के घोटाला। महाराष्ट्र में भी हुआ, पकड़े गए, मध्य प्रदेश में हुआ, अभी पकड़े गए, हरियाणा में पकड़े गए, कोई कुछ होता ही नहीं। तो ये हम जानते हैं कि एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं, एजेंसियां की छवि कैसे खराब हुई, एजेंसियां कैसे अपना उन्होंने तबाह बर्बाद कर लिया। तो यही वजह है कि इनसे उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। सिर्फ माय लॉर्ड CGI से ही उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से खन्ना साहब जांच करें, बर्खास्त करें और इनको पता करें। क्योंकि आए दिन कोई जज कठमुल्ला बोल देता है, कोई आप जैसी देखिए महिलाओं को लेकर कितना भद्दा, कितना घिनौना, कितना गंदा बयान दे देता है, कभी ब्रेस्ट को लेकर, कभी नारा खोलने को। क्या चल रहा है भाई? तुम न्याय करो ना। जज के न्याय करने की औकात नहीं रही है, चंद पैसों पर बिक जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक खबरें आ रही हैं। जज महोदय का खबर आ रहा है, आप डर जा रहे हैं मंत्रियों से, आप नेताओं से डर जा रहे हैं और चले हैं लड़कियों पे आप बड़ा ज्ञान झाड़ने के लिए। भैया आपका ज्ञान आपको मुबारक, जज महोदय साहब नहीं चाहिए। लड़कियों पे ज्ञान मत दीजिए, उनकी सुरक्षा पे ज्ञान दीजिए ना। गुर्दे में दम है तो सुरक्षा पे ज्ञान दीजिए। तो ये इन लोगों से नहीं होगा, ये देश को बरगला रहे हैं, देश को परेशान और तबाह कर रहे हैं। यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो जज महोदय के साथ हुआ है, ये जज महोदय ने किया है,
दोनों बात है, क्योंकि जांच का विषय, जब तक जांच होगा नहीं सच्चाई सामने आएगी नहीं। अब सच्चाई तभी सामने आएगी जब जज महोदय खुलकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना बयान देंगे, तभी समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जब से बयान आया है, ये जब से तमाशा चला है, तमाम बार एसोसिएशन के वकील, चाहे वो महमूद पराचा हो या और भी बहुत सारे लोग हो, ये यही कह रहे हैं जांच का विषय है। इस पर हमने देखा किस तरीके से आरोप लगा, उनके भी शक की बात। आप खुद बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर होते हैं, या आप होंगे, आप रिपोर्टर हैं, आप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के क्या खबर छाप देंगे? कभी नहीं छापेंगे। सबको अपने डर का सवाल है, सबको अपनी जिम्मेदारी का सवाल है। तो कोई इतना खबर चल गया, इतना मूर्ख है, और अचानक से आप क्या हवा उड़ा रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा मानो कुछ हुआ नहीं है। बेवकूफ़ समझ रखे हो। इस जज को बर्खास्त किया जाए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज को बर्खास्त किया जाए, पुख्ता जांच किया जाए, और दोषी हो तो सलाखों के पीछे किया जाए, और इनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि अधिकारी कहते हैं जो कभी कह रहे थे जो पैसा मिला और आप कह रहे नहीं मिला है, क्या नहीं चल रहा है? नहीं, प्रेशर की बात है ना। ये तो हमारा आपने देखा विनेश फोगाट के मामले में कि उनसे बयान लिया गया, बाद में मुकरवा दिया गया। ये तो डर है। देखिए वो गरीब आदमी है, बेचारा मिडिल क्लास अधिकारी है, उनके गुर्दे में कहाँ दम होगा। उन्होंने अच्छी बात, उन्होंने पोल खोल दिया, उन्होंने बता दिया, ये बुरी बात है। फिर उनको फोन किया होगा, हेलो क्या होगा कि भाई साहब जेल होगा, आप पे कार्रवाई होगी, नौकरी छीन ले जाए। उनके बच्चे हैं, उनके बेटे होंगे, उनकी पत्नियां होंगी, सब मजबूर हो जाता है। तो उनका बदलना ये बड़ी बात नहीं है। यशवंत सिन्हा ऐसा काम क्यों करेंगे, ऐसा कांड क्यों करेंगे? वो एक निष्पक्ष जज है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो वकील से जज बने, इतने ईमानदार है। वो इसलिए करेंगे क्योंकि आप जैसे दोगले पत्रकार उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ईमानदार हैं। आप जैसे महोदय जो भगवान की तरफ से भेजे गए हैं, जैसे मोदी भेजे गए हैं बायोलॉजिकल, वैसे आप भेजे गए हैं पत्रकार, ताकि उनको जो है सर्टिफिकेट दी ईमानदारी का, निष्पक्षता का। अगर ऐसा होते तो नहीं होते। भाई एक बात बता, हमारे घर में हमारा पैसा होगा, हमको पता नहीं होगा? चुतिया बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। आए हमारे घर में कोई आदमी आएगा, हमको पता नहीं चलेगा जी। और नहीं चलेगा तो इतना पैसा, चलिए मान लेते हैं बोरा का बोरा फेंक देगा, 10,000 20,000 करोड़ों, इतना पर। तो ये चालाकबाजी, ये होशियारी ना दिखाएं जज महोदय साहब। कबूल करें, सच कबूल करें, सच बताएं। क्या आप बताइए, रंजन गोगोई साहब को जानते होंगे, आप जानते होंगे, बलात्कारी का आरोप लगा, और उनकी जब टीम बनी, जब उनका जो है टीम बना, तो उसमें वो खुद थे। भाई जो जिस पे आरोप लगेगा, अब वो खुद उस टीम में होगा, तो जांच कैसे होगा? तो सवाल ये है कि इनका एक बेंच बने, और उस बेंच में वो सीनियर सीजीआई हो, वो सीनियर जज हो, जो इनका इनसे कोई ताल्लुक ना हो, तभी जाके पुख्ता जांच होगा, पता चलेगा कि इनकी मकसद क्या थी, इनका पैसा क्या इनको आया, या इनको किसी ने पैसा दिया। तो क्या लग रहा है पैसा हो किसका सकता है? भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का? नहीं, वो सवाल नहीं है। देखिए ये बीजेपी के नेता का भी हो सकता है, मंत्री का भी हो सकता है, सांसदों का भी हो सकता है सरकार ने ही पैसा किया होगा, हो सकता है दिल्ली हाईकोर्ट के जज को फंसाने के लिए पैसा रखा होगा, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब दरअसल जो है जांच होगा, पुख्ता जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो हम इसमें कोई शक नहीं है। जज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बता दें कि मुझे किस पे शक है। उनको फ़ोन आता रहा होगा, उनको प्रेशर किया होगा, उनको फ़ोन आया होगा, कॉल रिकॉर्डिंग करें, सीसीटीवी कैमरा को सामने लाए, डेटा सामने लाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज की मंशा क्या थी, या सरकार इसके पीछे था जो उनको फंसाना चाहते थे। साहब कह रहे हैं मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर था, मुझे कुछ इस कांड के लिए कुछ पता अरे भाई बाहर थे तो अभी आ गए ना, घर पे आ गए ना, आँख से वीडियो देख लिए ना। पहले तो कह रहे थे वीडियो भी नहीं है, पहले तो कह रहे थे पैसा भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पैसा भी आया ना। चोर कभी भी नहीं बोलता कि हमने चोरी किया है। जब डंडा लगता है ना बढ़िया से एजेंसियों का, सरकार का, जब कानून का, तो कानून का डंडा मारे, ईमानदारी का डंडा मारे, अपने आप सच बाहर आ जाएगा, और पता चल जाएगा कि जज महोदय साहब का पैसा था या नहीं था, या सरकार का पैसा है या किसका पैसा है, किसी मंत्री का पैसा है, किसी नेता का पैसा है। मंत्री का है तो किसके मंत्री का है, क्या बीजेपी के मंत्री का है या किसी अन्य पार्टी के मंत्री का है, तब पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि इतना बड़ा कांड होना, ये हाई कोर्ट के साख की बात है, ये जज महोदय के साख की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के साख की बात है, और सबसे अहम बात ये निष्पक्षता के साख की बात है, और ये उम्मीदों के साख की बात है लोगों के। क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो लोग नाउम्मीद हो जाएंगे, और इस तरीके से जो है घोटाले होते रहेंगे, स्कैम होते रहेंगे, और सच का पता नहीं लग पाएगा। कोर्ट ने कहा है कोई भी डाटा या कोई भी फोन कॉल जो है आप डिलीट नहीं कीजिए, क्या वाकई में शक? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, और ये मैं तो ये भी कहता हूँ इन्हें बर्खास्त कर देनी चाहिए फिलहाल। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी जब तक जांच नहीं हो जाता है, जब तक चीज़ें सामने नहीं आती हैं, जब तक असलियत का पता नहीं चलता है, तब तक ये कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, लेकिन और भी जब तक छोड़ना नहीं है। जैसे इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने कठमुल्ला कहा था, किसी जज ने किसी लड़की के बारे में नारा खोलने की बात करता है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें, ऐसे ना छोड़ दें। अगर इन लोगों को नंगा छोड़ देंगे तो और भी नफरत घिनौना फैलाएंगे, इस तरह से स्कैम होंगे और आम लोग फंसते जाएंगे। इसलिए जवाबदेही होनी चाहिए, सलाखों के पीछे ऐसे लोग जाने चाहिए जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं।